हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, आज से फिर एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और इसका जो पहला टॉपिक है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की कौन सी क्लासेस होती हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं आपको जो इनकी जो क्लासेस हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की वो मैं बताऊं, तो उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो लॉ है, ये जो कानून है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये क्या है, इसका क्या मकसद है, ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है। देखो यार, इसके ना बुनियादी तौर पे दो काम है, दो मकसद है। नंबर वन, पहला तो ये कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती जिसके ऊपर आपने कोई फसल उगाया होता है, गंदम या आपने चावल उगाए होते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो ये कलेक्ट करते हैं। पहला काम इस कानून के तहत हुकूमत क्या करती है, आपकी जो ज़र ज़मीन है उसका जो रेवेन्यू, उसका जो टैक्सेस है वो ये कलेक्ट करती है। ओके जी। दूसरा काम ये करती है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई ज़मीन है, जो कोई घर है, उसका उसकी जो ओनरशिप है उसका रिकॉर्ड ये रखते हैं। ओनरशिप से मुराद यानी कि वो आपकी मिल्कियत है ना, तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उस ज़मीन के, उस घर के। वो जो रिकॉर्ड है ना वो कहाँ पे रखा जाता है, वो कौन महफूज करता है, वो कौन सा हुकूमत का इदारा है, वो जनाब ये हुकूमत का इदारा है। यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हम इन चीज़ों को महफूज रखते हैं। सो बुनियादी तौर पे इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के दो काम हैं। एक तो ज़रूरी ज़मीन के जो जो टैक्सेस हैं, रेवेन्यू हैं, उसको कलेक्ट करना, नंबर वन। नंबर टू, और इसके अलावा ये जो लैंड ओनरशिप, ज़मीन की जो मिल्कियत होती है, अब इसमें घर भी आ सकता है, ज़र ज़मीन भी आ सकती है, उसकी जो ओनरशिप का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना, उसको उसका रिकॉर्ड रखना, बनाना कि अच्छा यार ये घर इस बंदे के नाम पे है, ये ज़मीन इस बंदे के नाम पे, ये सारा कुछ जनाब ये इस कानून के तहत रखा जाता है। और तीसरा काम यह है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिनके ज़िम्मे ये काम होता है कि भाई आपने ना ये रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है और साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करने हैं। तो ये फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनके बारे में फिर इस कानून के तहत बताया गया है कि इनको किस तरह अपॉइंट किया जाता है, इनके क्या फंक्शंस हैं। सो दरअसल ओवरऑल ये जो कानून है इसके ऊपर इसके दो काम हैं। एक काम तो ये है कि जो ज़रूरी ज़मीन है उसका जो टैक्स है वो ये कलेक्ट करता है, इस कानून के तहत किया जाता है। और दूसरा, इस कानून के तहत ये जो ज़मीन की जो ओनरशिप के जो राइट्स होते हैं, जो कागजात होते हैं, उस रिकॉर्ड को ये मेंटेन रखते हैं। अब वो ये जो ओनरशिप है ना, इसमें घर भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमने अब रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो कुछ क्लासेस हैं वो देखनी है, तो उसमें सबसे पहले सेक्शन 7 है, उसके अंदर ये सारी क्लासिफिकेशन दी गई है। और रेवेन्यू ऑफिसर किसको बोलते हैं भाईजान? वो हुकूमती बंदा जिसको हुकूमत ने अपॉइंट किया है कि जाओ जाके जो ज़मीन है ना उसका जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, जो वो कलेक्ट करो, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। वो शख्स जो ज़मीन का रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करता है, आपसे लेता है आके हुकूमत के बिहाफ पे, हुकूमत उसको भेजती है आपकी तरफ, हुकूमत का वो बंदा होता है, वो सरकारी मुलाजिम होता है, हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है जी। और इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है? इसके लिए जनाब हुकूमत क्या करती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है और अपॉइंट कर देती है उसको। अच्छा जी, अब हम सेक्शन 7 के अंदर ये कुछ क्लासेस हैं जनाब रेवेन्यू ऑफिसर्स की, ये देखें। सबसे पहले है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये भी एक ऑफिसर है। उसके बाद है कमिश्नर, उसके बाद है कलेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, और उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड, और उसके बाद एक असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ थर्ड ग्रेड भी होता है। ठीक है जी, ये क्लासेस हैं। अब इनको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये सूबे का सबसे बड़ा यानी कि एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। सूबे के जितने भी रेवेन्यू के मामलात होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, एग्रीकल्चर लैंड की, ज़मीनों की ओनरशिप के प्रॉब्लम, सब कुछ, ये जनाब ये जो है ना ये वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसके पास आप जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, काम करते हैं मिलके, एक बोर्ड बना होता है। ठीक है ना, मतलब एक लोगों का ग्रुप होता है जो ये सारे मामलात को देख रहे होते हैं। और इनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे सूबे के ऊपर होती है। यानी अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है तो सिर्फ पंजाब के अंदर जितनी ज़मीन है उनको देखेंगे। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध है तो वो सिंध का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सिंध की ही ज़मीनों के बारे में देखेगा।
ओके हो गया। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के अंदर। अभी इसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं भाई? सबसे पहले तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है कि पूरे सूबे के अंदर ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनको अपॉइंट करता है। दूसरा, इनको ट्रांसफ़र करेगा, इनको रिमूव भी कर सकता है अगर बंदा कोई सही काम नहीं कर रहा या कोई किसी ने अगर कोई कानून को तोड़ा है। इसके अलावा जनाब उनको सुपरवाइज़ करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, उनको देखता है कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। ठीक है ना? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे पंजाब के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे उनके ये काम काज को देखता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू है, किसी का ज़मीन का कोई प्रॉब्लम है, किसी का रिकॉर्ड का इशू है, किसी का रेवेन्यू जो है ज़मीन का वो यानी ज़्यादा उससे ले लिया गया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो भाईजान वो आप यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ सकते हैं। वो एज ए अदालत के तौर पे भी काम करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और आपकी जो भी इशू होगा वो ये हल करेगा। यानी भाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक सूबे के अंदर रेवेन्यू के मामलात जितने भी होते हैं लैंड रेवेन्यू के, ये उन सब का बादशाह होता है। उसके बाद जनाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद आता है कमिश्नर। अब ये जो कमिश्नर है ना, अब पहले सूबा आता है, सूबे के बाद फिर आपको पता है क्या होती हैं, डिविजन्स होती हैं। एक कोई भी डिवीज़न है ना, उसका जो भी करता धरता होगा ना, वहाँ के जो लैंड रेवेन्यू के जो भी मामला देखेगा हम उसको बोलेंगे कमिश्नर। पंजाब में वैसे अब 10 डिवीज़न है, पहले 9 थी, लेकिन ये पिछले ही साल जो है ना परवेज़ इलाही साहब जब हमारे सीएम बने थे तो उन्होंने एक जो है ना डिवीज़न का इजाफा कर दिया था, आई थिंक गुजरात का इजाफा कर दिया था, तो अब ये 10 डिवीज़न्स हो चुकी हैं। सो हर एक डिवीज़न के अंदर एक एक कमिश्नर होगा और वो उस डिवीज़न का माई बाप होगा, और लैंड रेवेन्यू के जितने भी मामलात हैं वो कमिश्नर साहब देखेंगे। और इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत की जाती है। अब इसके क्या काम है भाईजान? सबसे पहले तो ये कमिश्नर साहब क्या करते हैं, उस डिवीज़न के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील हैं, सब उनको ये अपॉइंट करता है। इसके अलावा उनको मॉनिटर करता है, उनको देखता है, उनसे पूछता है कि हाँ भाई दिखाओ क्या काम किया, कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर कोई ऑफिसर जो है ना कोई काम ख़राब करता है तो उसके कान भी पकड़ लेता है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है ना लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा या टैक्स नहीं दे रहा या 2 नंबरी कर रहा है, कहता है कि मैं ज़मीन का टैक्स नहीं दूंगा या रेवेन्यू नहीं दूंगा, तो ये उसको ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है। इसके अलावा जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ये तब्दील भी कर सकता है और अपडेट भी कर लेता है। और इसके अलावा इसके पास जुडिशल प्रोसीडिंग है कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि रेवेन्यू के अंदर अगर रेवेन्यू कोई ऑफिसर है जो उसके नीचे है और वो सही काम नहीं कर रहा, वो टोपी ड्रामा कर रहा है या वो करप्शन कर रहा है, वो लोगों को पैसे लेके उनके मामला हल कर रहा है, तो उसके खिलाफ ये जुडिशल प्रोसीडिंग यानी उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है ये बंदा। सो ये हो गया कमिश्नर। अब कमिश्नर जनाब किस चीज़ का बादशाह है? ये डिवीज़न का है, और पूरे सूबे का क्या था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब जनाब उसके बाद है कलेक्टर। भाई ये जो कलेक्टर है ना, ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है? कलेक्टर। वैसे हमारे यहाँ कलेक्टर की जगह डिप्टी कमिश्नर भी ये काम करते हैं। पंजाब में अब 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 36 हुआ करते थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने 4 डिस्ट्रिक्ट का इजाफा कर दिया। सो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन है भाई? कलेक्टर है। ठीक है जी। अब इसका क्या काम है? एक तो भाई ये क्या करता है, इसके नीचे जितने भी सब ऑर्डिनर ऑफिसर्स काम करते हैं उनको ये ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, किसी का कोई केस है उसको जनाब डिस्पोज कर सकता है, किसी के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं ख़त्म कर सकता है, हल कर सकता है। अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, कोई जुडिशल प्रोसीडिंग चल रही हैं, कोई रेवेन्यू ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई चल रही है, तो उस जो है ना जुडिशल प्रोसीडिंग को ना जनाब ये उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकता है और उसका मसला हल सुन भी सकता है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा जनाब पूरी डिपार्टमेंट के जो भी परफॉर्मेंस होती है उनका ये सर्वे करवाता है, बताता है लोगों को जी हमारे डिपार्टमेंट ने कितना काम किया। मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसका जो कलेक्टर है या डिप्टी कमिश्नर है वो अपनी पूरी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बताएगा कमिश्नर साहब को। सो सबसे पहले सूबे का कौन सा बादशाह कौन था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और डिवीज़न का कौन था? कमिश्नर। और डिस्ट्रिक्ट का कौन था? कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर। अब ज़रा और नीचे आते हैं भाई। उसके बाद होता है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ना जो हम ना सब डिवीज़न भी बनाते हैं, तो उस सब डिवीज़न का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड होगा, और इसकी भी वही ड्यूटीज़ होंगी जो हुकूमत उसको देगी। यानी वो सब डिवीज़न के जितने भी मामला आते हैं रेवेन्यूज़ के, ये सारा देखता है, मॉनिटर करेगा, और वहाँ के जो भी मुलाजमीन होंगे उनसे ये काम करे लेगा, और जो ठीक है ना, और लोगों की जो भी इश्यूज़ होंगे लैंड रेवेन्यू के हवाले से वो उनको हल करेगा।
असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के बाद फिर सेकंड ग्रेड भी होती है, और उसका भी यही काम होता है कि फ़र्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड ये मामला देखता है, ठीक है जी। और क्योंकि ये हियरार्की बनाई गई होती है, चीज़ें डिवाइड की जाती हैं, क्योंकि एक बंदा सारा काम नहीं कर रहा होता, तो इसलिए जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के ना ग्रेड्स बनाए जाते हैं। सो ये जो सेकंड ग्रेड है, ये जनाब सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी होती है सब डिवीज़न की। वो भी सारे रेवेन्यू के मैटर्स जो सब डिवीज़न के जितने भी मामलात होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड ही सारे मामला देखता है, और इसकी भी वही ड्यूटीज़ हैं जो जनाब जो फ़र्स्ट ग्रेड की होती हैं। फ़र्स्ट ग्रेड की गैर मौजूदगी में ये काम करता है, और बाज़ों का तो फ़र्स्ट ग्रेड भी कुछ इसको काम के कर कह सकता है कि यार जाके ये काम करके आओ, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हुकूमत उसको काम कहेगी वो ये करेगा। उसके बाद आता है थर्ड ग्रेड। जनाब थर्ड ग्रेड जो है ना उसको आमतौर पे तहसीलदार भी बोलते हैं, और ये तहसीलदार जो है ना एक कोई भी जो तहसील होती है ना उसका ये करता धरता होता है, उसका माई बाप ये होता है। उसकी रेवेन्यू के जितने भी मामलात होंगे वो भाई साहब तहसीलदार साहब देखेंगे। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं तहसील की, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट भी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत होती है। इसके ऊपर भी वही काम है कि जो उसको असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो उसको काम कहेंगे वो ये करेगा, और तहसील के जितने भी मामलात होंगे रेवेन्यू ऑफिसर के वो सारे के सारे जनाब ये ही देखेंगे तहसीलदार, जिसको असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ थर्ड ग्रेड भी कहा जाता है। सो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है। सो इसमें हमने सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासेस देखी। सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड, और उसके बाद थर्ड भी होता है तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ थर्ड ग्रेड, ठीक है जनाब। तो ये थी हमारी पहली वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।